वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें जो गिवन बार ग्राफ दिया हुआ है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। तो बार ग्राफ में हम देखेंगे कि डॉग्स 8 नंबर पे ख़त्म हो रहा है, तो 8 स्टूडेंट्स डॉग्स पसंद करते हैं। कैट्स 10 नंबर पे ख़त्म हो रहा है, तो 10 बच्चे कैट्स को पसंद करते हैं। रैबिट 2 बच्चे को पसंद है, और हैमस्टर कितना है? वो 4 और 6 के बीच में, मतलब 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5। तो 5 स्टूडेंट्स हैमस्टर पसंद करते हैं, और बाकी जो बचे हुए बच्चे वो कुछ और पसंद करते हैं। वो कितने हैं? 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3। तो 3 बच्चे को अदर्स कोई चीज़ पसंद है। तो सबसे ज़्यादा किस क्या है? 10 स्टूडेंट्स लव कैट्स और मोस्ट पॉपुलर पेट टू हैव मोस्ट पॉपुलर कैट। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है? वो है कैट्स। सबसे ज़्यादा बच्चों को बिल्लियाँ पसंद है। और हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग ऐसा पेट। तो अब हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें डॉग पसंद है। तो देखा हमने बार ग्राफ में, तो डॉग्स के बार ग्राफ में डॉग का जो बार है वो 8 पे जाके एंड हो रहा है। तो 8 स्टूडेंट्स हैव आ डॉग एज पेट, मतलब 8 ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें डॉग को पेट बनाना अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive year and answer the following question। तो ये जो गिवन बार ग्राफ है वो अलग अलग 5 ईयर्स के डेटा को शो कर रहा है कि उसने उस ईयर में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड करी, मतलब बेची। तो अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? About how many books were sold in 1989, 90 and 1992। तो हमें 1989 में कितनी बुक्स बेची, 1990 में कितनी बुक्स बेची और 1992 में कितनी बुक्स बेची वो हमें बताना है। तो अब हमने 1989 वाले बार पे गए, तो उसमें देखा कि वो 200 से थोड़ा नीचे है। अगर आप स्केल से देखोगे तो वो 200 से थोड़ा नीचे है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि इन 1989 नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज अबाउट 180, मतलब 180 के आसपास उसने बुक्स को बेचा है। अब हम आ जाते हैं 1990 वाले ईयर में। तो 1990 वाले ग्राफ को देखा तो उसमें 500 के वो भी बस ज़रा सा नीचे है। 1989 में थोड़ा ज़्यादा नीचे था, पर 1990 में वो ज़रा सा नीचे है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज अबाउट 490, मतलब कि 490 के आसपास उसने बुक्स को बेचा है। अब आ जाते हैं 1992 में। तो उसमें देखा हमने तो वो भी थोड़ा नीचे है, 300 से उसका बार। तो
अब हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज अबाउट 290। तो 290 के आसपास उसने बुक्स को बेचा है। अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। क्या कहता है सेकेंड पार्ट? इन विच ईयर वर बुक्स अबाउट 475 सोल्ड और अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें 475 के आसपास बुक्स बेची है और 225 के आसपास बुक बेची है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि 475 के आसपास कौन से ईयर में बेची है। तो 475 किसके बीच में आता है? 400 और 500 के बीच में। तो 400 और 500 के बीच में कौन सा ईयर आ रहा है? 1990 वाला। तो इन ईयर 1990 द बुक्स वर सोल्ड अबाउट 475। अब हम किसके बताएंगे? 225 वाले बुक्स में कौन सी ईयर में बेची गई है? तो 225 मतलब कि 200 से 300 के बीच में। अब इसमें तो दो ईयर आ रहे हैं, 1991 भी आ रहा है और 1992 भी आ रहा है। पर फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने 1992 को कितना मार्क करा था? 290 के आसपास। तो 1992 वाला ईयर थोड़ा ज़्यादा नीचे दिख रहा है। तो अब हमें बताना होगा कि ईयर 1992, in year 1992 the books were sold about 225। तो 225 बुक्स कौन से ईयर में बेची गई? 1992 में। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स। तो 1989 में सबसे कम बुक बेची गई है कितनी? 250 से नीचे। तो 1989 वाला जो ईयर है उसमें 250 से नीचे बुक्स बेची गई है। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है? कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो हमें 1989 में कितनी बुक्स बेची गई है वो कैसे पता लगाएं, हमें बताना है। तो हम कैसे देखते हैं कि जो वाई एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ बुक्स बता रहा है, तो हम उसका जो बार है उसके टॉप को उस वाई एक्सिस से मिलाते हैं। तो वो किसके आसपास आ रहा है? 180 के आसपास। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको, वो जो बार है उसके टॉप को वाई एक्सिस से मिलाना पड़ेगा। तो जोन सा भी नंबर उस टॉप से मैच करेगा वो उसका आंसर होगा। तो 189 180 के आसपास मैच कर रहा है। तो 180 बुक्स सोल्ड करी है 1989 वाले ईयर में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्या कहता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो हमें एक टेबल दी हुई है, उसे हमें बार ग्राफ में बनाना है। तो हम बना लेते हैं। तो हमने बार ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। अब कैसे करा बार ग्राफ को ड्रॉ? तो सबसे पहले हमने टेबल को देखा तो उसमें सबसे कम बच्चे कितने हैं? 80 और सबसे ज़्यादा बच्चे कितने हैं? 135 है। तो हमें क्या का देखना होगा? तो जो y एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क करने होंगे और x एक्सिस में क्लासेस मार्क करनी होगी। अब सबसे कम बच्चे 80 हैं तो हमने गिनती कहाँ से चालू करी? 80 से। और डिफरेंस ज़्यादातर अगर हमने टेबल को देखें तो ज़्यादातर 10-10 का डिफरेंस है। तो सेम हमने भी यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस लिया है।
और कहाँ तक गए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 135, तो हम कहाँ ले गए, 30 के बाद 140 आता है, इसलिए 140 तक ले गए हैं। अब 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स है, तो 130 और 140 के बीच में आता है 135, तो हमने बीच से एक बार ड्रॉ करा है। अब 6th क्लास में 120 स्टूडेंट है, तो 120 के लेवल में हमने एक बार ड्रॉ कर दिया। सेम 7th क्लास में 95 स्टूडेंट थे, तो 95 के लेवल में हमने एक बार को ड्रॉ कर दिया। 8th क्लास में 100 स्टूडेंट थे, तो 100 के लेवल में हमने बार को ड्रॉ करा है। 9th क्लास में 90 स्टूडेंट थे, तो उसको हमने उसके लेवल से ड्रॉ करा है। और 10th क्लास में 80 स्टूडेंट थे, तो 80 के लेवल का हमने बार को ड्रॉ करा है। अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो हमें स्केल को बताना है। तो हमने कैसा स्केल लिया है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसको बता रहा है, 10 यूनिट्स को या फिर 10 स्टूडेंट्स को। एक जो सेंटीमीटर है वो 10 स्टूडेंट को बता रहा है। अब बी पार्ट क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमें बताना है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो हमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बताने हैं और सबसे कम स्टूडेंट बताने हैं कौन सी क्लास में। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में। 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने, 135। और सबसे कम कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में। 10th क्लास हैज मिनिमम स्टूडेंट्स, सबसे कम किस में है, 10th क्लास में, वो भी कितने, 80 स्टूडेंट्स। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसी का, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो हमें रेशियो निकालना है क्लास 6th और क्लास 8th के बच्चों का। तो सेकेंड पार्ट लिखते हैं, क्या बोल रहा है कि क्लास 6 और क्लास 8 के बच्चों का रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब कि हमें उनको डिवाइड करना है। तो क्लास 6th में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6th में 120 स्टूडेंट्स हैं। और क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखा तो 100 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 120/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और क्या होता है ये 2 × 6 और 2 × 5। 2 × 6 12 होता है और 2 × 5 10 होता है। तो ये 2 से ये 2 कैंसल, 6/5 हमारा आंसर आ गया। और फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को पहले और यहाँ पे लगाते हैं हम 2 बिंदु और बाद वाली वैल्यू को बाद में लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हमें क्या दिया हुआ है डेटा में, परफॉर्मेंस दिया हुआ है स्टूडेंट का फर्स्ट और सेकेंड टर्म में अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो हमें सबसे पहले डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही चीज का मतलब एक ही सब्जेक्ट के दो दो डेटा दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे डबल बार ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। कैसे करा, वाई एक्सिस पे हमने लिए नंबर ऑफ मार्क्स। तो सबसे कम मार्क्स इसमें कितने हैं, सबसे कम तो वैसे 65 है, पर हमने 40 से लिया है ताकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा और स्पेस में दिखे। तो हमने 0 से यहाँ पे किंक लगाया और 40 से चालू कर दिया। डिफरेंस कितने का लिया है, वही 10 10 का।
10 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस है। और स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। तो 1 सेंटीमीटर कितने, 10 मार्क्स के बराबर है। और यहाँ पे इंग्लिश के हमने फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म के लिखे हैं, हिंदी के भी फर्स्ट और सेकंड के, मैथ्स के भी, साइंस के भी और सोशल साइंस के भी। अब क्वेश्चन में हमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मोस्ट। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसने परफॉर्मेंस अच्छी कर ली। तो परफॉर्मेंस अच्छी करना मतलब कि फर्स्ट टर्म में उनके कम मार्क्स आए हैं और सेकेंड टर्म में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जेक्ट वाली है। तो मैथ्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे, 88, और सेकंड में कितने थे, 95। मतलब कि एकदम से 7 मार्क्स का इंक्रीज हुआ। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इन द सब्जेक्ट मैथ्स द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड मोस्ट। इन द सब्जेक्ट मैथ्स द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड मोस्ट, सबसे ज़्यादा मैथ्स में इम्प्रूव हुई। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम परफॉर्मेंस रही। तो हम सोशल साइंस में देखें, सोशल साइंस में देखें तो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे उनके, 73, और सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स थे, 75 मार्क्स थे। तो डिफरेंस कितने का आया, बस 2 मार्क्स का। और ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 2 मार्क्स का डिफरेंस रहे। तो सोशल इन द सब्जेक्ट सोशल साइंस द परफॉर्मेंस इज लीस्ट। तो सबसे कम किस में है, सोशल साइंस में। अब थर्ड पार्ट पे जाते हैं, यस हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस सबसे कम रही या फिर बहुत ज़्यादा ही कम रही। तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक ऐसा हिंदी ही सब्जेक्ट है जिसमें जिनके फर्स्ट टर्म के मार्क्स सेकेंड टर्म के मार्क्स से कम है। हिंदी में फर्स्ट टर्म के मार्क्स, हिंदी में फर्स्ट टर्म के कितने मार्क्स थे, 72, और सेकेंड में कितने हो गए, 65 हो गए। तो इसमें तो डिग्रेडेशन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इन सब्जेक्ट हिंदी द परफॉर्मेंस इज गोन डाउन। तो हिंदी वाले सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम रही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कहता है, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। तो एक कॉलोनी में सर्वे किया गया, तो उसमें देखा गया कि अलग अलग टाइप का डेटा कि फेवरेट स्पोर्ट में कितने लोगों को देखना पसंद है और कितने लोगों को पार्टिसिपेट करना पसंद है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि हमें ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो हमें सबसे पहले डबल बार ग्राफ बनाना है। तो ये रहा डबल बार ग्राफ जिसमें हमने 200 से 200 का डिफरेंस लेके नंबर ऑफ पीपल को रखा है। तो स्केल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 पीपल। और फिर हमने फर्स्ट वाला जो है वो वॉचिंग वाला है और सेकंड वाला क्या है, पार्टिसिपेटिंग वाला है। तो फर्स्ट वाले में
क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलीट्स के अलग अलग हमने डबल बार ग्राफ बनाए हैं। अब क्या बोलता है सेकेंड पार्ट, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, तो हमें बताना है कि सबसे पॉपुलर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है क्रिकेट की। क्रिकेट की सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 1200 के आसपास आ रही है। तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। तो थर्ड पार्ट पे जाते हैं, विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा